लिखी गई है कराची के ट्रैफिक के हवाले से। एंड नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश क्लब के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इंग्लिश की पूरी मैगजीन लिखी है जिसके अंदर हमारे पास जोक्स, रेसिपीज, कोटेशन, स्पोर्ट्स, रिडल, पोम, स्टोरीज, आर्टिकल्स, इन सब का पूरा कॉम्बिनेशन है। हमारे पास मैथ क्लब के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ बुक्स लिखी हैं जो कि हमारे पास मैथ की स्टोरी और हमारे पास मैथ बेसिक्स के हवाले से बताते हैं। हमारे पास और भी क्लब्स होते हैं जैसे स्काउट्स एंड बैंड क्लब। स्काउट्स एंड बैंड क्लब हमारे पास हमारी एक्सरसाइजेस को, हमारी फिजिकल एक्सरसाइजेस को इन्हेंस करता है। हमारे पास होम इकोनॉमिक्स का क्लब होता है जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए होता है, जिसके अंदर हम लड़कियाँ ज्वेलरीज बनाती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें हमारे पास साइंस क्लब जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और रिसर्च करते हैं बहुत सारे। हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लब में और भी चीज़ें बताइए जिस तरह हमारे पास इंजीनियरिंग का मेन क्लब हमारी स्कूल की वेबसाइट यस ऑब्वियसली यप। तो हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लब में मिलता है उसकी वेबसाइट, उसकी एप्लीकेशन, वीडियो एडिटिंग के काम और ये प्रोजेक्ट और आगे आपको एक और प्रोजेक्ट दिखेगा जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होकर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, राइट एंड लेफ्ट और कोई चीज़ आगे आने पर सेंस करके बता देगा जिससे हमारे एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे। एक पूरा ऐसा मॉडल बनाया है, रेन डिटेक्टर बनाया है। अब आपको मुझे बता सकता हूँ कि आप हमारे स्कूल की जर्नी को स्टार्ट करें और हमारे कॉम्पिटिशन से पिक्चर्स, हमारे जितने भी क्लब्स हैं, हमारी जितनी भी एकेडमिक्स हैं, उन सारी पिक्चर्स को डिस्प्ले किया हुआ है, आप ज़रूर इसको एंजॉय करें। के स्टॉल पर हम अपनी शामिल कर रहे हैं। यहाँ हम ये स्कूल की तारीफ और इसकी तरक्की के बारे में आपसे बात शेयर कर रहे हैं। जल्दी से आइएगा, ठीक है? आज प्लीज़ आना है आप लोगों सरजानी वेलफेयर क्लिनिक सेक्टर 4D में कायम किया गया। 3 असातिज़ा किराम की ज़ेर निगरानी में नर्सरी क्लास 1 तक 60 बच्चों की तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। स्कूल की पहली प्रिंसिपल मोहतरमा ज़ैनब अर्शी साहिबा थी। स्कूल के दूसरे प्रिंसिपल शरीफ अजीमी साहब थे। स्कूल में बच्चों तालिब इल्मों की तादाद में इजाफे के लिए पास स्कूल में तोसी की गई और कंप्यूटर लैब और साइंस लैब और लाइब्रेरी लैब की सहूलियात भी दी गई। वहीं 2002 में मोहतरमा शबाना अर्शी साहिबा को स्कूल की प्रिंसिपल होने का एजाज़ हासिल हुआ। 2004 में मोंटेसरी क्लास का आगाज़ हुआ। तरक्की का सिलसिला इसी तरह जारी है। 2003 में मैट्रिक के फर्स्ट बैच का रिजल्ट 100% रहा। नादरा तालीम का खुसूसी इंतजाम किया। बच्चों की तफरीह के लिए म्यूज़िक क्लासेस और गैर नसीहाती सरगर्मियाँ स्पोर्ट शुरू की गई। बच्चों की जहनी तख्लीक और जिस्मानी सहूलियात में इजाफे के लिए क्लब कायम किए गए जिनमें से इंग्लिश साइंस IT क्लब, बैंड, स्काउट ट्रेनिंग भी शामिल है। यहाँ पे कौन है? वाह जबरदस्त। My topic is Learning Resources Center. There are 5 main development areas according to Montessori. In LRC, we work on 5 major areas: EPL, sensory, culture, mathematics, and language. We develop all these areas of child to make their personality, mind, and physical activities. We work through concrete material to make their interest and learning through activity. ये हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज एरिया दिखाया जा रहा है, ये सेंसुरल एरिया है, ये कल्चरल एरिया है और यहाँ पे मैथमेटिक्स एरिया, यहाँ पे छोटा सा हमें प्ले एरिया दिखाया जा रहा है जिसमें बच्चे के। थैंक यू। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल आप हैं यहाँ? Assalamualaikum. I'm studying class 9. Today we are doing internal layer of skin. First epidermis, second dermis, and third hypodermis. Photosynthesis. Photo means light, and synthesis making. So the plants make their food in the presence of sunlight, and CO2 plus H2O, and release O2 in environment. Rocket. Before 20th century, nobody can imagine we go into outer space. With the invention of rocket, it become possible. Internal layer of Earth. First crust, second lithosphere, third ionosphere, fourth matter, fifth outer solid core, sixth inner molten core. Thank you. थैंक यू। वेलकम। I'm Khan from 8A. Today I am presenting our project that my class made. All things in nature are interdependent. The position of the earth is there to earth, and the movement determines the amount of sunlight reaching on earth at different events, places and times. And for varying lengths of time, this brings weather, seasons and climate, which affect life and life supporting conditions on earth. The environment really affects the life of human beings, your activities, flora, fauna and the relationship between them. Thank you.
ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वेटर जोन में क्या होता है? इस्लामियात की दर्जी किताब में मौजूद सूरह तारीख आयत नंबर 11 12 में फॉलो की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की और नबातात उगने की जाने वाली जमीन। हज़रत फादर साहब से एनिमल्स बनाते हैं आसमान पर मासूम फादर पानी से कैरेक्टर्स। जब अल्लाह ताला के हुक्म से बरसते हैं तो ज़मीन पर पौधे उगते हैं। बादलों के अंदर मौजूद पानी के हर कतरे में मस्बत और मनफी चार्ज मौजूद होते हैं। ये ज़र्रात जब आपस में टकराते हैं तो मस्बत चार्ज बादलों के ऊपर और मनफी चार्ज बादलों के निचले हिस्से में आ जाते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो बिजली का स्पार्क पैदा होता है। बिजली की चमक से पैदा होने वाली हरारत और तवानाई से बादलों की ज़र्रात मुख्तलिफ बनती हैं। इस अमल से फिज़ा में मौजूद दीगर गैसेस के साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी ऐसी कीमियाई तरकीब बनती है जिसका नाम अमोनियम नाइट्रेट। ये एक बेहतरीन खाद है। ये खाद जब पानी मिलकर जमीन में जज्ब होती है तो पौधे फसलों को नहीं जिंदगी। और यहाँ पे रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं, रेन बहुत कम होती है, यहाँ स्नो वालेकुम बहुत ज़्यादा कम होती है और यहाँ पर फार्मिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। You just visited the curricular side कुछ भी बेयर नहीं कर सकते। Welcome to our diverse co-curricular world. These are some words presented by our participants of English and Urdu class. In English and Urdu club, we unleash our imagination through cool writing skills. Moving forward towards band, in band we showcase talent through playing different kinds of instruments. Outdoor adventures and activities are led by scouts, and physical education in our school is not only about exercise, it's about staying healthy and participating in sports competition. थैंक यू। डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड का नया काम होता है। यहाँ पे इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप आगे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमारे एक रेन डिटेक्टर है जो कि हमने इस वजह से बनाया ताकि अलर्टेशंस हो पाएँ कि कैसे हमारे काम आते हैं। एक्चुअली बाहर मुल्कों में पहले से यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा। पिछले साल भी सी लेवल इंक्रीज़ हुआ था, बहुत इरोजन हुई है, बहुत इससे डिस्ट्रक्शन हुई है। तो हमने ऐसा गवर्नमेंट को अलर्ट एंड कॉशन देने के लिए बनाया कि कैसे काम करता है। अब मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। इसमें मैंने हल्के से पानी डाला है एंड ये देखिए आप। एक्चुअली जब ये हाई लेवल पे जाता है तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये हवा की नमी से ही पहचान लेता है, ये अपना अलार्म ऑन कर देता है। और ये इस वजह से भी होता है कि पहले से पहले इंसान को प्रिकॉशंस मिल जाएँ, वो एक सेफ जगह पर चले। ज़बरदस्त। अगर आप इस तरफ आए तो इस तरफ हमारा हीमोडायलिसिस का मॉडल है। इसके अंदर हमने शो करा है कैसे हीमोडायलिसिस इंसान के काम आता है। एक्चुअली जब इंसान की किडनी डिस्फंक्शन हो जाती है तो इंसान के पास दो चॉइसेस होती हैं, पहला किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेकंड हीमोडायलिसिस। इसके अंदर एक पंप होता है जो कि एयर जनरेट करता है, कनेक्टेड होता है 16 मिलीमीटर की ड्रिप से। यूजुअली ड्रिप इंसान के लेफ्ट हैंड में इंसर्ट होती है बिकॉज ऑफ द आर्टरी एंड वेन कॉम्प्लेक्स। दैन ये एयर पंप एयर जनरेट करता है, सारा खून हमारा ले जाता है एयर डिटेक्टर की तरफ। एयर डिटेक्टर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है ब्लड को बीपी को हाई एंड लो से बचाना, बिकॉज इस टाइम पे बीपी हाई और लो नहीं होना चाहिए बिकॉज इंसान की डेथ हो सकती है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे डायलाइजर का काम है। डायलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है जो कि होता है फिल्ट्रेशन का। एक्चुअली उस वक्त हमारी किडनी काम नहीं कर रही होती, 8 से 10% भी काम करती है, तो उसका सारा काम होता है डायलाइजर। एंड देन ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इसको पहुँचाता है यहाँ सिरिंज की तरफ। यूजुअली सिरिंज डॉक्टर या तो नर्स इंसर्ट करते हैं क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा होने वाला प्रोसेस है। तो इसमें क्लॉटिंग हो गई पेशेंट को काफ़ी पेन इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड देन ये बॉडी में हमारी वापस पंप बैक हो जाता है। अगर इस पर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आगे की तरफ आप कौन सी क्लास में? क्लास 9। ओके, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं क्लास मैट्रिक बी का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया और दिलचस्प आईटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि है डिस्टेंस मेजरिंग ब्लूटूथ कंट्रोल कार्ड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 2 आर्डिनो बोर्ड यूज़ किए गए हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में एज ए सेंट्रल ब्रेन के तौर से वर्क कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि आर्डिनो है कि आर्डिनो वर्क कैसे करता है, तो आर्डिनो के ज़रिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम लोग की अगर बात की जाए तो हम आर्डिनो को कैसे कंट्रोल करें, तो आर्डिनो को कंट्रोल करने के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आनी मस्ट है, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो या सी लैंग्वेज हो। लेकिन अगर बेसिक स्टेप से स्टार्ट करना चाहें तो आप लोग को C++ मस्ट आनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया, जो उसका डिस्टेंस का जितना भी आउटपुट है वो हम लोग को LCD पे दिखा रहा है। अब अगर हम लोग पीछे चलें तो हमारे पास आता है एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो कि हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम के तौर से वर्क कर रहा है। एंड हमारे पास थर्डली आता है मोटर ड्राइवर जो कि चारों मोटर की जितनी भी फंक्शन है उन सबको कंट्रोल कर रहा है। एंड जो हमारे पास सेकंड नंबर पर आर्डिनो है वो इस पूरी कार की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर इसकी हम लाइव डेमोंस्ट्रेशन की बात की जाए ये जो आपने मॉडल बनाया है इसका मतलब ये तो बेसिक मॉडल है, बेसिक मॉडल है। इसके बाद इसको इंडस्ट्री लेवल पे अगर हम बनाते हैं लार्ज स्केल पे काम
लार्ज स्केल पे काम हो सकता है, लेकिन आप बेसिक आइडिया तो प्रोवाइड होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये लोग प्रिकॉशंस ले पाए, एक सेफ साइड पे जा पाए। एक्चुअली जब भी हमारी डिस्ट्रक्शन होती है तो हम ईमेल पे करते हैं टैक्स, तो उससे हम बचें और हमारी जान ही बच पाए, तो उसके लिए बनाया गया है।